तो श्रद्धा जी, जी। ये रास्ता कहाँ से निकल रहा है? भारत की संस्कृति, यह महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद, तमाम प्रकार के जो थॉट प्रोसेस है, स्त्री मुक्ति का मुकम्मल रास्ता यहाँ से होके निकलेगा या फिर यूरोसेंट्रिक स्कूल ऑफ थॉट है, या सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है, या फिर मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट है? आपका जो श्रद्धा का जो स्त्री सशक्तिकरण का जो अभियान है, उसका मार्ग वेद, उपनिषद, रामचरितमानस और भारतीय परंपरा से होके गुजरेगा या यूरोप होकर किधर आएगा? कैसे देखती है श्रद्धा जी? उपनिषद की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं आपकी बात से। जी। यद्ध्यायति तदीक्षति, यदीक्षति तत्करोति, यत् करोति तद्भवति। सबसे पहले जो ध्यान का बिंदु है, स्त्री जब स्कूल जाती है या जन्म लेती है, वहां से जब उसका नर्चर शुरू होता है, तो उसमें उसका सबसे पहले ध्यान कहाँ दिलवाया जाता है, कहाँ उसको नर्चर में समझाया जाता है कि वो क्या सोचे, क्या देखे, क्या ध्यान किस चीज पर जाए उसका। तो यह ध्यान जहाँ सबसे पहले उसका जन्म हुआ, उसको क्या ध्यान आकर्षित हुआ उसका, वहां से उसका नर्चर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जब उसको जो शिक्षक मिलते हैं, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, में उसको उसकी अपनी अस्मिता और उसके अपने स्वविवेक और उसका उसका जो अस्तित्व है, उसके सबल होने का एहसास उसको उसके वरिष्ठ जन करवा पाते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं कि सबसे पहले स्त्री को उसके स्त्रैण को, उसकी शक्ति को, उसकी सबला होने को, उसके स्वयं के संबल को, उसके स्वाभिमान को जागृत करने वाली शिक्षा दी जाती है। क्या स्कूलों में जब प्राथमिकता से जब उसकी नर्चरिंग शुरू होती है, तो उसको जो जिन हाथों में वो जाती है, जिस जगह उसका पालन पोषण, जिसका उसका डेवलपमेंट जहां से होता है, जब स्कूल जाती है, पाठशाला में जो शिक्षक होते हैं, क्या वो इतने समर्थ होते हैं कि उसका निर्माण, उसका नर्चर उस तरह से कर सके? वहां से रूट से हमको पकड़ना होगा उस चीज को। उसके बाद स्कूल से जब वो महाविद्यालय छोटे गांव से, कस्बों से, जगह जगह से आती है, तो उनको जब उनका जब ध्यान केंद्र ही इतना मजबूत होगा, जब वो स्व केंद्रित होकर अपने आप में सबल होकर के सोचने समझने की क्षमता विकसित करेंगे, धीरे धीरे फिर जब वो बहिर्मुखी होकर बाहर की दुनिया को देखेंगी, तो उनका स्व इतना मजबूत होगा कि वो बहक नहीं सकती, भटक नहीं सकती। और जितनी बातें अभी हुई है बाजारवाद की, बहकने की, पाश्चात्यकरण की, वो कहीं नहीं भटकेगी। अभी देखिए आप, संगीता जी ने क्या क्या कहा, कही ना कि मुझे बचपन से नर्चर ही ऐसा मिला है। अल्टीमेट उन्होंने माना उस बात को। तो ध्यान का जो बिंदु था, यद्ध्यायति तदीक्षति, यदीक्षति तत्करोति, यत् करोति तद्भवति, ये तो 5000 वर्ष पहले कह दिया गया है। काहे को पाश्चात्य से जाना, काहे को समझने के लिए कहीं भटकना? ये तो 5000 वर्षों पहले से हमारी समृद्ध परंपरा में कह दिया गया है कि मनुष्य का चेतना सबसे पहले जहाँ ध्यान जाता है वहीं से विकसित होता है, फिर आगे वही इच्छाएं, फिर उसके बाद वैसे ही वो कर्म करता है, वैसे ही उसका निर्मिति हो जाती है। तो स्त्री का जो विकास क्रम है, फिर जैसे वो चकाचौंध में, आप देखिए आज शराब पीना, सिगरेट पीना, आधुनिक कपड़ों को पहनना, और उसको जो आधुनिकीकरण, उसको जो सशक्तिकरण, समानता का व्यवहार समझ रही है स्त्री, कहीं ना कहीं वो भ्रमित तो है, तभी तो समझ रही है ना ऐसा। वो मूलतः उसको जो मूल में जो उसका नर्चर है, वहां से अगर चीजों को सही तरीके से समझा जाएगा, तभी हमें अभी जो इतना प्रभावी, और पूरी तरह से मैं सहमत हूँ संगीता जी ने जो कहा, ऐसी चीजें हमें सुनने को मिली। लेकिन देखिए जवाब उन्होंने ही दिया है, मैं यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने पहले ही कह दिया कि बचपन से ही हमको उस तरह से। तो जब तक आप नर्चर सही ढंग से नहीं होगा, और उसके लिए पाश्चात्यकरण नहीं है, स्त्री पूर्णतः विकसित होने के बाद, पूरी सशक्त होने के बाद भी उस संतुलन को आज न खो दे कि वो उन चीजों को भूल जाए जो उसे भारतीय स्त्री की गौरवमयी, ग्रेसफुल एक जो स्त्री बनाते हैं। वो संतुलन बिगड़ा हुआ दिखता है। आपकी बातों में जो चिंता जाहिर हुई, आपकी बातों में जो चीजें समझ में आई, वो चिंतन और चुनौती में चुनौती यही है। चिंतन ये करने के बाद चुनौती यही है कि वो जो संतुलन बिगड़ रहा है, चिंतन इस चीज का करना है कि वो संतुलन, और चुनौती इस बात की उठाने की वो संतुलन ना बिगड़े कहीं से, कि हम विकसित हैं। मैंने शुरू में भी आपसे पहले राउंड में भी यही कहा था कि स्त्री को मुक्त होना नहीं है, वो मुक्त है। ये बुलावा दिया गया है कि उसको सशक्त होना है, वो सशक्त होना नहीं है, वो सशक्त है।
वो सशक्त है, जी, वो जी। मुक्त है, होना कुछ नहीं है। वो लेयर्स और जो नर्चर गलत ढंग से हो गया है, वो हवा जो फैला दी गई है, जो भ्रम का एक माहौल फैला दिया गया है, उससे जो स्त्री भ्रमित बच्चियां खासतौर से जो उठती हुई बच्चियां हैं, वो जो भ्रमित हुई हैं, और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के बाद भी देखिए आपको कई जगह मिलेगा कि संतुलन, बहुत सुंदर संतुलन है। स्त्री आर्थिक स्वतंत्र होने के बाद भी उस सारी चीजों को लेकर चल रही है, घर नहीं टूट रहा है, लेकिन चिंतन और चुनौती, चैलेंज भी वही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक स्वतंत्रता और विकसित होने से पूरा घर चौपट हो रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है, क्योंकि स्त्री ही प्रेम सिखलाती है, सहचरी जी, है वो, और वो जी, प्रेम बहुत सिखलाने का जो पहला प्रेम समझने की क्षमता पुरुष में आती है, वो स्त्री से ही उसे आती है, अपनी माँ से। तो जी, वो जो संतुलन, आज वो जो संतुलन बिगड़े ना, यही चैलेंज है, चिंतन और चुनौती। तो चिंतन जी, यही है और चुनौती भी यही है कि वो पूर्ण विकसित होने के बाद, पूर्णतः विकसित, बाजार करके कपड़े उतारना, ये इतनी नीची छोटी बातें आती ही कैसे दिमाग में है। ये है कि कुछ षड्यंत्र है, ये जिसका सत्य से कोई तारतम्य नहीं। कोई भी स्त्री अपने मूल में जाकर खड़ी होती है तो ना तो वो अबला है, ना वो कहीं से बंधी हुई है, वो एक स्वतंत्र चेता है, स्वतंत्र है पूर्णतः। उसके जी, सामने चुनौती ये है कि पूरे संसार में जो आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण के साथ जो जुड़ करके जो पूरा विकास हुआ है, उसमें मूल्य जो है वो कहीं से कैसे भी उनका शरण ना हो, मूल्य और विकास का संतुलन बना रहे।